Hello friends, hope everything is fine. I am here Manish back again with the Generic Consultants. Today we are going to talk about the European countries. हाँ, आज हम यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, स्पेशली फॉर द पोलैंड. There are new changes are going to come in 2025. उसके लिए में क्या चेंजेस है, क्या नई इन्फॉर्मेशन है, कैसे आपको हेल्पफुल रहेगी, ये सब चीजों के लिए अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें विद द हिट द नोटिफिकेशन बेल. तो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आज मिलने वाली है और बहुत से लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाई वी हैव टू मूव फॉर द पोलैंड. मेजर चेंजेस क्या है? 3 से 4 मेजर चेंजेस है. एक, मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा. दूसरा, सैलरी इज गोइंग टू बी इंक्रीज. हाँ, आपने सही सुना, सैलरी सबकी बढ़ने वाली है जो पोलैंड के लिए आप अप्लाई करेंगे. तीसरा, गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजेस कर रहा है. फोर्थ, शॉर्टेज स्किल्स, आईटी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सी ऑक्यूपेशन है जिसमें अब लोगों को जाने का मौका मिलेगा. इसमें डिटेल में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज इंक्रीजिंग इन सैलरी. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 2024 में जब नया एक सर्कुलर पास हुआ, उससे पहले सैलरी 2928 जिलोटी जो बेसिक स्टैंडर्ड रेट था. जनवरी 2024 में ये सैलरी बढ़ के 4242 जिलोटी हो गई. नाउ अगेन इन 2025 द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट द सैलरी इज गोइंग टू बी इंक्रीज. दैट मीन्स उनकी जो बेसिक सैलरी स्लैब है वो इंक्रीज करने वाले. तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है. जो सेमी ब्लू कॉलर्स है, जैसे आप मेरे जैसे लोग, या जो व्हाइट कॉलर भी है और जनरल वर्कर या कहीं भी जाना चाहते हो, वो पोलैंड ड्रीम अपना फुलफिल कर सकते हैं विद गुड सैलरी. सैलरी अच्छी रहेगी, ऑब्वियसली आपकी सेविंग्स ज्यादा है, सेविंग्स ज्यादा होगी, आप अच्छे अपने फैमिलीज को हेल्प कर पाएंगे. एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के बारे में बहुत सोच रही है जो वहां लेबर क्लास काम करने जा रहे हैं, इसीलिए ये उन्होंने फैसला लिया है. दूसरी चीज, दे आर गोइंग टू चेंज द कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. मतलब क्या है? अब तक जो आपकी वर्क परमिट इश्यू हो रही थी अंडर सिविल लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आ रही थी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. उसका मतलब क्या है? मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट्स मतलब अब जहां जो आप काम करने जा रहे हो अपने एम्प्लॉयर के साथ, वो एम्प्लॉयर के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी, आपकी अकोमोडेशन, आपके राइट्स या जो भी है वो फुलफिल करने हैं, उनको आपको इक्वली राइट्स देने हैं. गवर्नमेंट ऑल्सो आप जहां काम कर रहे हो उसकी सेफ्टी और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपके एप्लीकेशन और जो वर्क परमिट्स आ रहे हैं वो आपके एप्लीकेशन फास्ट प्रोसेस होगी. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग बहुत परेशान है पिछले कितने टाइम से, जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही है, जो फेस और जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिनके पास वर्क परमिट्स है बट वो टाइम पे जा नहीं पा रहे और उनके वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड ने अपनी पॉलिसीज चेंज की है, स्ट्रेटेजीज चेंज की है. अब जो एप्लीकेशन होगी उसमें प्रोसेस टाइमलाइन भी फास्ट और स्मूथ होगा फ्रॉम द एम्बेसी. एक नई सिस्टम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, जिसमें अपॉइंटमेंट सबको टाइमली और जितनी हो सके जल्दी मिले. उसके लिए एम्प्लॉयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जिसमें आपके वर्क परमिट्स के जो डॉक्यूमेंटेशन, ओवरऑल जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो अगर सही से ऑथेंटिकेट है और एम्प्लॉयर्स के इंटरवेंशन उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा तो आपकी अपॉइंटमेंट्स भी जल्दी निकल सकती है. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो सबके लिए जानना जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन. रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक कंट्री के अपने हैं. नए रूल्स एंड रेगुलेशन में पोलैंड गवर्नमेंट थोड़ा टाइट और स्क्रूटिनाइज करने वाली है. आप जहां काम करने जा रहे हैं, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वहां काम करके वहां अपने एम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करना. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वहां एप्लीकेशन करूंगा, मैं पोलैंड लैंड होके आप कहीं चला जाऊंगा, अब वो चीजें बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है. बिकॉज नाउ यूरोपियन पूरा जो शेंगेन जोन है, दे आर ऑल फॉलोइंग द इक्वल रूल्स. सो हर एक कंट्रीज में रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो वो दिक्कत आ सकती है. आप लोग सभी जानते ही होंगे, फिर भी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पोलैंड में 4 से 5 तरह की वीजा कैटेगरीज हैं जिसमें हम बात करेंगे. एक है डी टाइप वीजा, जिसे नेशनल डी टाइप वीजा बोलते हैं. आजकल जो सब लोग अप्लाई करते हैं पोलैंड में, विच इज स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम. ठीक है, एम्प्लॉइंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो डिमांड होती है वो होता है डी टाइप वीजा. जो मोर देन 1.5 ईयर का वर्क परमिट्स है या आपके पास लॉन्गर ड्यूरेशन का है तो आपको डी टाइप वीजा मिलता है.
दूसरा होता है सीजनल वर्क परमिट। सीजनल मतलब अगर कोई टेम्पररी 9 मंथ्स के लिए सीजनल वर्क के लिए कोई जाना चाहता है या एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट है तो उसको सीजनल वर्क वीजा बोलते हैं। थर्ड इज द EU ब्लू कार्ड। EU ब्लू कार्ड फॉर द प्रोफेशनल्स, दोज आर द व्हाइट कॉलर जॉब्स, IT, हेल्थ केयर, इंजीनियर, एनी प्रोफेशन, ओके, जिनकी अगर वो सैलरी थ्रेशोल्ड मीट करते हैं यूरोप की, तो उनको ये वीजा मिलता है EU ब्लू कार्ड, जिनमें दे कैन सीकिंग फॉर अ जॉब एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर अ PR लेटर स्टेज। फोर्थ है टेम्पररी रेसिडेंस। टेम्पररी रेसिडेंस मीन्स जिनके पास जॉब ऑफर है पहले से और एम्प्लॉयर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, वो टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड पे जा सकते हैं और वहां वर्क परमिट 2 वर्ष का लेंगे, उसके बाद वो परमानेंट रेसिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट, द एंटरप्रेन्योर वीजा। एंटरप्रेन्योर दोस्त कि जिनको बिजनेस करना है या बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो लोग, या बिजनेस प्रपोजल के लिए जाना है, वो एंटरप्रेन्योर वीजा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आप सब लोगों से मैं कुछ चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और शेयर करना चाहूंगा। शायद कुछ लोगों को मेरे पॉइंट्स वैलिड लगे, कुछ लोगों को नहीं भी, बट ये मेरा काम है आप लोगों से बात करना, सही चीजें आपको समझाना, बीइंग अ कंसल्टेंट, और जो हम आपको सही गाइडेंस कर सके आपके लाइफ के लिए। यूरोप में जाना सबके लिए ड्रीम है एंड सबको फैमिलीज के लिए भी जाना है, किसी को अपने करियर के लिए जाना है, किसी को फैमिली सपोर्ट करनी है, उनकी स्किल्स अच्छी है बट कहीं कोई कंट्रीज में यूटिलाइज नहीं हो रही तो वो सब जाना चाहते हैं। आप सबको ये चीज ध्यान में रखनी है कि वीजा प्रोसेस होना और रिफ्यूजल होना या अप्रूव होना ये एक डेस्टिनी पे भी डिपेंड करता है। काम है, एम्प्लॉयर शॉर्टेज है, यूरोपियन कंट्रीज आर कॉलिंग द पीपल, 28 शेंजन जोन है, आपको अभी बहुत सी कंट्रीज ओपन हो रही है, जैसे बल्गेरिया है, रोमानिया इज बिकम एन EU शेंजन, 27 से 29 कंट्रीज आ गई है। ठीक है, पेशेंस लेवल इज द की, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। वर्क परमिट्स आपके एम्प्लॉयर से सही से हम करके देते हैं, वी हैव अ वेरी वेल ऑथेंटिकेटेड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, और सही चैनल से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यू विल हैव अ वर्क परमिट्स, वर्क परमिट आने के बाद आपके एम्बेसी अपॉइंटमेंट में टाइम लग रहा है, विच वी ऑल नो, but that is something, it's not in anyone's hands. These are the embassy, okay, the discretion up to them when they have to give the appointment. But जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ये न्यू चेंजेस में अपॉइंटमेंट की सिस्टम चेंज हो रही है, तो देर आर एक्सपेक्टेड चेंजेस दैट अपॉइंटमेंट जल्दी भी आ सकती है। अब हर चीज में हम कुछ प्रोस्पेक्ट लेके चलेंगे या कुछ प्रिटेंड करके चलेंगे तो ये चीजें वर्कआउट नहीं होगी। ठीक है, आपका काम है पॉजिटिव रहना, अप्लाई करना, आपके रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट आपको जहां भी ठीक लगता है या आप अप्लाई करना चाहते हो, यू विल गेट अ प्रॉपर गाइडेंस। आप एप्लीकेशन करें, अपना टाइम दें, वेट फॉर एन अपॉइंटमेंट एंड होपफुली आपकी अगर वीजा सक्सेस होती है, यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर इन दिस कंट्री। सो अप्लाई, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई। अगर आप वेट करेंगे, बाद में करेंगे, मेरे फ्रेंड्स का हो जाएगा फिर मैं अप्लाई करूंगा, यही जो चीजें हैं उसमें ऐसे चीजें नहीं निकलती। आपकी डेस्टिनी अलग है, दूसरे की डेस्टिनी अलग है, और टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। चेंजेस आर बाउंड टू हैपन। इमिग्रेशन है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी कंट्रीज लो, ये वर्क परमिट या यूरोपियन कंट्रीज के इमिग्रेशन लॉज आर कीप चेंजिंग। आप कोई चीजें स्टेबल नहीं रहती है, तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वी शुड अप्लाई and go for your betterment. So this is the right time to apply for this European part, especially for the Poland, as definitely most important thing, this country has a better salary, the stability income, the expenses are less, savings are more, you can call your family sooner, you will have a TRC, temporary residence card, very fast in this country compared to the other European parts. And it's a great opportunity and the destination to land in Europe. With that, you can fulfill your dreams to migrate in other countries in the Europe part. So, my dear friends, let's conclude this. मैं इसको एक समरी में आपको क्लियर समझाता हूँ। जिनको हिंदी में मैंने अभी ये जो वीडियो बनाया है उनको सब समझ में आ ही गया है, बट दोज हु आर ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश, मैं आपको वो भी समझा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट the Poland government are going to do the major changes in 2025. The changes are key changes. One is the salary is going to be increased. Second, there would be a mandatory employment contract which will be helping to the employees, and there will be a smoother relation between employers and the employees as well. Third, there will be a tightening of the regulation and rules so the people can walk within the bound of the rules and regulation of the countries. Fourth, the visa process or specifically the appointment process is going to be a change. The embassies and government of Poland are working closely on that, where we are expecting the appointment procedure will be easy and smoother for everyone.
So for more detail, if you want to know more, you can visit any of the Trinity branches and get all the update which are going to become in 2025, which is already the 1st January. Today is the 3rd day of the January. Please do visit your nearest branch and get all the information. So my friends, I hope आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए, हमारे लिए, और जो अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज डोंट लेट, डू प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल, और जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने ही चांसेस हमारे बढ़ेंगे. मंथ बिगिनिंग है, ईयर, एंड इनिशियल स्टेज पे एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होती है. विद द टाइम पासिंग एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी मोर, फिर चीजें डिले होंगी, फिर अगेन देयर विल बी द सेम सिचुएशन. So let's take the benefits and this announcement and apply as soon as possible and fulfill your dreams with us. Thank you so much for watching this video. Until the next time, stay tuned and please explore our videos for more information for the different countries which we are dealing into. Thank you.